जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब्टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अभी की बड़ी अपडेट जो कि आपकी तमाम लाखों अभ्यर्थीगण के द्वारा यहाँ पे एक आशावादी तरीके से इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है हमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले और जेटेट सिलेबस संबंधित जो है यहाँ पे प्रस्ताव को जो है कैबिनेट में पारित हो जाए, ये आशा लेकर जो है 14 अक्टूबर में कैबिनेट बैठक का जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ कैबिनेट बैठक हो चुकी है। साथ ही साथ जो है क्या कुछ अपडेट रहा कैबिनेट बैठक में जेटेट सिलेबस संशोधन से संबंधित जो है क्या कुछ बातें सामने आई है। अब क्या होगा जेटेट सिलेबस पे यहाँ पे जो है मोहर तो नहीं लगी है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी जो है यहाँ पे इस पे डिस्कशन ही नहीं किया गया, पूरी तरीके से नकार दिया गया। और अब आगे क्या होगा जेटेट का, क्या अब जेटेट हो पाएगी, तो इस पे बात करेंगे। और क्या अब सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाएगा, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है तैयारी करना चाहिए आप लोगों को, तो इस पे भी चर्चा रहेगी। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, बात करें ना तो कल कैबिनेट बैठक जो हुई है उसमें तमाम तरह के मुद्दों पर जो है प्रस्ताव पारित हुआ है, तमाम तरह की चीज़ों पर प्रस्ताव पारित हुआ। अगर आप देखेंगे कल की बैठक में तो यह बैठक जो है प्रोजेक्ट भवन में रखी गई थी, जिसमें 29 प्रस्तावों पर जो है मुहर लगी और कैबिनेट की बैठक पर इन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तमाम तरह की जो है प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन कहीं भी जेटेट संशोधित सिलेबस से संबंधित कोई अपडेट यहाँ पे नहीं जारी किया गया है। और यही जो है दुख का विषय है, क्योंकि इतने जो है इतने ज्ञापन सौंपने के बाद, इतने जो है आवेदन देने के बाद, और चाहे फिजिकली हो या फिर जो है यहाँ पे भर्बली हो, हर तरीके से जो है यहाँ पे आवेदन दिया गया था जेटेट सिलेबस संशोधन से संबंधित, लेकिन फिर भी विफल रहा। और ये अंतिम बैठक थी कैबिनेट की। अब जो है आपकी यहाँ पे संचय बन गई है, एक क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा हो गया है कि अब जेटेट सिलेबस का होगा क्या। देखिए, शिक्षा मंत्री के साथ भी जो है वार्ता हुई, जो है सीएम आवास तक भी कैंडिडेट गए, आवेदन दिए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हैशटैग भी चलाएं जो है एक्स में, इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे कैबिनेट में जेटेट के सिलेबस संबंधित बदलाव का कोई जिक्र भी नहीं किया गया। इससे आप खुद सोच सकते हैं कि कितने जो है यहाँ पे एक्टिव है जो है जेएमएम सरकार या जैक कहें, इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए। यानी सिर्फ इन लोग फॉर्म भर के निकाल के छोड़ दिए, एक जो है हवा क्रिएट करने के लिए। इनका मनसा ही नहीं है कि हम लोग जो है परीक्षा को लें और कंडक्ट कराएं। देखिए, सिलेबस यहाँ पे अब ऐसा लगता है कि अब देखिए, अब आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद और कुछ होने वाला है नहीं इसमें। अब आपका अगला जो है इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद जो भी सरकार चुन के आएगी, उसके बाद आपको जो है वहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि अब जनवरी फरवरी में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कंफर्म मान के चलिए। कंफर्म ही है कि नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है अब बहुत पेचीदा फंस गया है चीज़ें। अब ये ऐसा लग रहा है कि हेमंत सरकार जो है ये फॉर्म को फिल करने के लिए 1300 1500 रुपया बच्चों से ले ली है, और दूसरे जो है योजनाओं पे ये सारे पैसे इन्वेस्ट कर रही है, ऐसा फील होता है। क्योंकि जिस तरह से ये जो है फॉर्म को फिल कराई थी, लग रहा था कि जल्द से जल्द जो है सारी प्रक्रियाओं को कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ जो है धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। अब आपका जनवरी में भी नहीं होगी, क्योंकि फरवरी में तो जैक खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, 10th बोर्ड का और 12th का। तो ऐसे में तो और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और फिर अब जो है सरकार चुन के आएगी, उसके बाद ही कैबिनेट लगेगा, फिर कैबिनेट में पारित होगा, फिर नियमावली में चेंज होगा, फिर सब कुछ हो सकता है। लेकिन तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा रेगुलर बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि अब जो है सिलेबस में बदलाव नहीं होगा क्या, अब क्या वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं और सही चीज़ फील कर रहे हैं। आप लोग पुराना सिलेबस जो भी यहाँ पे रखा गया है,
डिलीवर किया गया है, जारी किया गया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रिपरेशन को करें। और अगर पूछेंगे कि परीक्षा कब होगी तो ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये परीक्षा अब प्रिडिक्शन से बाहर हो गई है। अब सारे प्रिडिक्शन इससे फेल हो जाएंगे। अब जो है ये सरकार से तो होगी नहीं, क्योंकि अब तो इलेक्शन है और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके बाद जो है इस पे सोचा जाएगा, सोच विचार किया जाएगा। उसे होते होते आपका हो सकता है कि अगले साल जो है 2025 के जो है आपके अगस्त में सितंबर में आपकी परीक्षा कंडक्ट हो, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें टल गई है। अब सबसे और बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप लोग टीचर वाकई में अगर बनना चाहते हैं तो सिर्फ झारखंड के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा कितना गंदा सिस्टम है कि आप कब 20 के थे और कब 30 के पहुँच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको करना क्या है दोस्तों, मेरी राय माने तो करना क्या है, आपको अदर स्टेट पे मूव ऑन हो जाना है। आप अगर सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो वेल एंड गुड है, आप केवीएस का तैयारी करें। दूसरे जैसे जो है आपका बीपीएससी का तैयारी करें, टीआरई जो है आपका 4.0 का तैयारी करें, या स्टेट का, बिहार स्टेट का तैयारी करें, इसका भी विज्ञापन बहुत जल्द आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, नहीं तो झारखंड के भरोसे रहिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अभी तो रिसेंटली अभी रीट का भी जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, बहुत ही जल्द होगी। यानी राजस्थान में जो आपका रीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो वहाँ भी पहले प्री होता है, प्री में आप यानी रीट का प्रीलिम्स निकालिए और उसके बाद जो है रीट का मेंस आता है। तो इस तरह के विज्ञापन जो है जनवरी में ही आपका जो है रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा और बृहद स्केल पर जो है वैकेंसियाँ भी वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो देखिए अदर स्टेट ही क्यों ना हो, नौकरी नौकरी होती है और कहीं भी लगे, ये मायने रखता है आज के डेट में, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था है किसी भी स्टेट में, इस तरह की व्यवस्था जो है शिक्षा विभाग में खासकर जो है इतनी गंदी चीज़ें हैं ना कि 8 साल 10 साल से कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि कब बहाली आए कब आए, लेकिन हर एक स्टेट में ऐसा ही सीन देखने को मिलता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे बिहार में सभी चीज़ें सुचारू रूप से हो रही है, बाकी अदर स्टेट यूपी ले लें, आपका आपका राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, सब इसी तरह का है माहौल बना। और झारखंड में तो सबसे गंदा चीज़ है, एक तो 2016 में जेटेट कंडक्ट हुई थी, उसके बाद अभी 2024 में जाके नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए और आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। इतने टाइम कम था क्या, आप सोच सकते हैं। यानी जो 2016 में जेटेट क्वालिफाई करके बैठे हैं वो सारे लोग को आप देखिए कि वो लोग जो है कब से तैयारी कर रहे हैं। एक भर्ती भी नहीं निकाली गई है, ये 26,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी वो भी अभी फंसी हुई है। तो देखिए जेटेट कंडक्ट होने के बाद भी जो है आपका ये नहीं है कि तुरंत आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही इतना गंदा है कि आप कब 20 से 30 पहुँच जाएंगे एज में आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यही बात है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अदर स्टेट में भी मिल रही है उसको ग्रैब कीजिए। हालांकि इसको भी दिमाग में रखिए, इसको भी जो है रेगुलर बेसिस पर करते रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहना यह है कि आपको प्रिपरेशन में बने रहना है और थोड़ा अवेयर रहना है। एक जगह पे स्टिक रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दूसरी जगह पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपके पास वो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, तो उस पर भी मौका लीजिए। क्योंकि देखिए अब झारखंड में ही कितने सारे अदर स्टेट के टीचर्स जो है अपॉइंट किए गए हैं, तो वो लोग अगर आ सकते हैं तो हम लोग भी जा सकते हैं दूसरे स्टेट। तो देखिए यही थी दोस्तों अभी की अपडेट। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।